चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1D क्लास 9 मैथ्स का ये चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। उसके पहले मैं बता दूं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। उनका डिफरेंस यानी कि दोनों को आपस में माइनस करोगे तो इरेशनल होता है। उनका प्रोडक्ट यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। उनका कोशेंट भी यानी डिवाइड करेंगे तो वो भी इरेशनल होता है। तो हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वो रैशनल नंबर आता है या फिर इन दोनों का सम है या डिफरेंस आता है आंसर में या प्रोडक्ट आता है या क्वेश्चन आता है। तो इन दैट केस वो इरेशनल होगा। सबसे पहले फर्स्ट है इसका पार्ट 5 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे है ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म का क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला होता है जिसकी अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको a और इसको b माने तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 25 माइनस यहाँ पे 5 रह गया था 20 जो कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट क्या है रैशनल। तो ये आ जाएगा आपका आंसर रैशनल नंबर। सेकंड करते इसका रूट ऑफ 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर रूट 3 को a और 2 को b मानो तो a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आ गया। 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया। यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 आ गया 4 रूट 3। तो 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 रूट 3। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रैशनल है और ये इरेशनल है। इरेशनल में क्या होता है स्क्वायर रूट में आपको ये देखना है कि जो नंबर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर होता है। जैसे 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है 2 इंटू 2 4 होता है। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। तो जिसका भी स्क्वायर रूट एक इंटीजर होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इंटीजर नहीं होता मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे 1.44 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1.2। तो मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि वो एक रैशनल नंबर होगा यानी 1.44 का स्क्वायर रूट क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होता उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो यहाँ पे रूट 3 इरेशनल है और एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो इरेशनल होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका इरेशनल। थर्ड करेंगे इसका पार्ट 2 रूट 13 अपॉन 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 17। आप देख पा रहे हो ये 13 के टेबल में आते हैं तीनों। 13 4 जा 52 होता है 13 9 जा 117 होता है। तो हम यहाँ से 13 को लेते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है फाइंड आउट करने का अभी तो मुझे पता था। 52 को ब्रेक डाउन कर लो। 52 को ब्रेक डाउन करेंगे 2 26 आ गया
यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे आ गया 1। तो 52 को आप कैसे लिख सकते हो? 52 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख सकते हो। इसी तरीके से 4, अब रूट ऑफ 117 को ब्रेक डाउन करते हैं। ये 3 के टेबल में आता है तो 3 9, फिर से 3 के टेबल में आता है 1 3, फिर ये 13 में आएगा 1, यहाँ पे आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 13, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 रूट 13 है ऊपर और नीचे है 2 2 एंड 13। 2 2 का पेयर बन गया, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो अगर 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है तो दैट मीन्स 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 रूट 13 माइनस। इसी तरीके से 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा 13। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 13 दोनों में है, 13 दोनों में कॉमन है, ऊपर भी और नीचे भी कॉमन है। ऊपर तो है ही 2 रूट 13 स्क्वायर रूट 13, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। नीचे डिनोमिनेटर से रूट 13 को आप कॉमन ले लो और यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा 6 और यहाँ पे क्या रह जाएगा -12। तो रूट 13 से रूट 13 कट गया, यहाँ पे ऊपर रह गया 2 और नीचे रह गया 6 माइनस 12 -6, यानी कि 1/3। -1/3 एक रैशनल नंबर है, तो दैट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर होगा। फोर्थ पार्ट करते इसका। रूट ऑफ 8 प्लस 4 रूट ऑफ 32 माइनस 6 रूट ऑफ 2। तो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं 8 को ब्रेक डाउन करेंगे 2 4 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 4। 32 को भी करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, -6 रूट 2। अब देखो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया था √2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 को बाहर ले लेते हैं और अंदर रह गया हमारा ये वाला √2 -6 √2, ये आ गया 2 √2 प्लस 16 √2 -6 √2। जब √2 तीनों का कॉमन है, एक जैसा है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। तो 2 प्लस 16 होता है 18, 18 में से 6 ये वाला माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और साथ में √2 लिख दो। अब जो प्रोडक्ट होता है एक रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल होता है, क्योंकि यहाँ पे 12 एक रैशनल नंबर है और √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इरेशनल।